So, just everyone knows that next week, Wednesday, 21st, is actually the appearance of Lord Ram. So, भगवान राम का जन्म हुआ था उस दिन. So, we're gonna celebrate Ram Navami. I'm gonna share the pamphlet at the end of the session. So, Wednesday at 4 p.m. Eastern Time. So, just to get into the mood of Ram Navami, हम लोग this session would be based on the Ramayana. And as well, next session also we're going to continue with Ramayana only. Hopefully we'll finish into 2 sessions. We're going to take some jewels of Ramcharitmanas to go through Ramayana. And in today's session, we're going to discuss about the appearance of Ramcharitmanas. So I'll explain you जैसे हम आगे बढ़ते हैं. So let's start with the Mangalacharan. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दु वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौर कलेवरः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देवी नित्यकुंज विहारिणी. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
So, जैसे मैंने पहले कहा कि श्री रामनवमी is on 21st of April, and to celebrate the Ramnavami or to get into the mood of Sri Ramnavami, we'll have our 2-day session starting from today. So to get into the mood, we need to have a shelter of any of the authorized scripture. Authorized, I mean to say, which has been authorized by Sadhu, Shastra and Guru. And there are actually 1 crore Ramayana, but out of that, we are most familiar with Valmiki Ramayana and Ramcharitmanas. So specifically today, we're gonna take a shelter, or we're gonna walk onto the footstep of Sri Ramcharitmanas. So देखिए, to understand what is Ramcharitmanas, जो साधु महात्मा है उन्होंने उसका कुछ इस तरीके से अर्थ निकाला है कि मानस अर्थात मानसरोवर, और मानसरोवर के ऊपर कौन आते हैं? तो मानसरोवर के ऊपर यू विल फाइंड ओनली हंस, यू वोंट फाइंड काग और गिद्ध और ऑल दिस थिंग्स. और हंस की जो खूबी है, दे हैव 2 क्वालिटीज हंस की. फर्स्ट क्वालिटीज, वो खीर और नीर का फर्क समझते हैं. खीर अर्थात दूध, नीर अर्थात पानी. तो उनको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खीर एंड नीर. एंड सेकंड क्वालिटी दे हैव इज दे ओनली प्लक द मोती. मोती अर्थात जेम. सो सांकेतिक रूप से अगर हम समझे तो सत और असत को खीर और नीर से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो सिर्फ सत का ही आस्वादन करते हैं, वो सिर्फ खीर का ही आस्वादन करते हैं. और व्हाट इज सत? तो जैसे सबसे बड़े गुरु कौन है संसार में? तो भोलेनाथ. क्योंकि रामचरितमानस कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना. पूरे वेद जिसकी अभ्यंजना करते हैं, पूरे वेद जिसको गुरु मानते हैं, वो है भगवान शिव. और भगवान शिव क्या कहते हैं? आदि गुरु शिव क्या कहते हैं उमा से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना. अर्थात कि हे उमा, what is the सत in this entire planet, in the entire world? सत is basically भगवान और भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति. बाकी जो भी है इसके अलावा, अर्थात भक्ति के अलावा, भगवान के अलावा, या किसी कार्य जो भगवान से नहीं जुड़ा है उसके अलावा, व्हाट इज सत इज, वो सब सपना है या क्षणिक है. जैसे आसपास के हमारे रिश्ते, आसपास के हमारे लोग, जिसके लिए हम पूरे दिन में 24 आवर में से करीबन प्रॉब्ली 23 आवर्स उनके लिए ही हम जीते हैं, दोज आर ऑल असत. अर्थात वो क्षणिक है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो माया है, दे आर देयर बट दे आर टेम्पररी, दे आर क्षणिक. और सत क्या है, सनातन क्या है? वो सिर्फ भगवान है. तो आपका जो रिश्ता है भगवान से वही सत है. तो भगवान यही कह रहे हैं कि उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव समझा रहा हूँ कि पूरे संसार में सत सिर्फ हरि का भजन है, बाकी सब सपना है. तो जो हंस स्वरूप भक्त है, कहने का तात्पर्य, वो नित्य श्री रामचरित्र रूपी मानस से श्री राम रूपी परम सत का आस्वादन करने हेतु हमेशा लालायित रहते हैं. अर्थात कि जो भक्त है वो इस रामचरित्र स्वरूप जो मानसरोवर है उसके अंदर जो मोती है, क्योंकि वो हंस स्वरूप भक्त है, वो असत को नहीं चुनते, वो सिर्फ मोती को चुनते हैं. तो वो रामचरितमानस रूपी सरोवर में से सिर्फ भगवान राम रूपी जो सत है उसका आस्वादन, अर्थात उनको सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं. That's the reason today, since you are all Hans, you are all here to hear the Katha of Hari. So we have taken the topic of Ramcharitmanas. तो इस कथा के बेसिकली 2 चरण है. सो पहला चरण जो आज का चरण है वो क्या है कि रामचरितमानस और उनके रचयिता जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी है उनका प्रादुर्भाव, अर्थात उनका अपीयरेंस इस संसार में क्यों हुआ. तो ये 2 महानुभूति है. एक तो रामचरितमानस जिसके रचयिता है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, इन दोनों का अवतरण क्यों हुआ, व्हाई दे अपीयर्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट.
और उनकी ग्लोरीज क्या है, हम आज वो समझेंगे। और जो दूसरा सत्र है उसके अंदर हम क्या समझेंगे, रामचरितमानस रूपी बाग से चुने हुए कुछ मोती, जैसे कि श्री राम नाम का प्रभाव क्या है, श्री राम जी का स्वभाव क्या है, श्री राम जी का स्वरूप कैसा है, और अर्थात अंत में श्री राम जी की जन्म और बधाई। एक्चुअली आई वाज प्लानिंग द सेकंड सेशन ऑन द डे ऑफ रामनवमी, पर उस दिन महाराज आ रहे हैं, सो इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस टू हियर हिज ब्लेसिंग एंड गेट हिज ब्लेसिंग, तो हमने इसको फिर नेक्स्ट सैटरडे को पोस्टपोन कर दिया। बट एनीवे, सो गोइंग फॉरवर्ड विल स्टार्ट विथ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव और श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव। सो रीजन बिहाइंड अपीयरेंस ऑफ रामचरितमानस, जो पहला टॉपिक है। तो एवरीवन नोज दैट रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, राइट। बट उसी काल में एक भगवान के बहुत परम भक्त थे, जिसको हम सब हनुमान जी के नाम से जानते हैं। और श्री वाल्मीकि जी उन्हें कहते हैं कि भक्त शिरोमणि हनुमान, अर्थात उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान राम का। तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी जो भगवान के साथ इतना समय बिताए, भगवान सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त वो भगवान की सेवा में ही रहते थे, तो उनको लगा कि मैं भी कुछ जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने भगवान को जाना है, जितना मैंने भगवान को विटनेस किया है या जितना मैंने भगवान से सुना है, मैं उसके माध्यम से भगवान के लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जो इसमें सिर्फ भगवान का प्रेम और मिठास हो और भक्ति प्रदान करने वाला हो। तो हनुमान जी जो भोले भी हैं, क्योंकि भोलेनाथ के इनकारनेशन ही हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने अपने नाखून से, अपने नेल से बड़ी बड़ी शिलाओं पे पूरा ग्रंथ लिखा रामायण। और फिर जैसे ही ग्रंथ कंप्लीट हुआ तो उनको लगा कि मुझे इसका एक बार प्रूफ रीडिंग कराना चाहिए, अर्थात मैं मेरे प्रभु राम की ग्लोरीज में इतना बड़ा काव्य लिख रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई तो मेरे राम जी की अपकीर्ति होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सभी पत्थरों को उठा के वो कहाँ गए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे। और महर्षि वाल्मीकि को उन्होंने कहा कि मुनिवर अगर आप कृपा करें तो एक बार इसका प्रूफ रीडिंग कर दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जी बिल्कुल, हम ऐसा ही करते हैं। तो जैसे ही महर्षि वाल्मीकि ने पूरा ग्रंथ पढ़ा जो हनुमान जी ने अपने नाखून से लिखा था, तो महर्षि वाल्मीकि को लगा कि इतना मीठा, इतना मधुर, इतना स्वादिष्ट अगर कोई ग्रंथ पढ़ेगा तो मेरे लिखे हुए रामायण की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो उनको लगा कि दोनों समय पे एक ही प्रकार के ग्रंथ प्रदर्शित हो, इससे अच्छा है कि मैं इसको बोलूं कि हम इसे थोड़ी देर बाद पब्लिक में लेके आएंगे। बट ऐसा कहना थोड़ा हनुमान जी को विकट था, तो उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी आपके ग्रंथ में थोड़ी त्रुटि है, जिसको हम बाद में थोड़ा करेक्ट कर देंगे। ये कह के महर्षि चले गए। लेकिन हनुमान जी को लगा कि अगर जिस चीज में थोड़ी भी त्रुटि हो या थोड़ी भी निग्लिजेंसी हो या थोड़ा भी डिग्रेडेड हो, वैसी चीज में अपने प्रभु की सेवा में समर्पित नहीं कर सकता। ये एक भक्त की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है कि वो थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको हर चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो सभी पत्थरों को सरयू में बहा दिया। अब ये बात महर्षि को भी नहीं पता थी कि हनुमान जी ऐसा करेंगे, पर अपराध तो हो गया महर्षि से, एक भक्त का अब निरादर हो गया इनडायरेक्ट वे से ही सही। और रघुनाथ जी को सब पता रहता है, तो उन्होंने महर्षि को प्रकट होकर कहा कि महर्षि आपने ऐसा क्यों किया। तो महर्षि ने कहा मेरा सिर्फ तात्पर्य यही था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू हैव दिस ग्रंथ, इसको थोड़ा अगर फ्यूचर में हम ले जाए तो अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने उसको टालने के लिए ऐसा कहा। बट हनुमान जी बहुत भोले हैं और आपको सबसे अच्छी चीज देना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पूरे ग्रंथ को ही सरयू में बहा दिया। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि आप भी जानते हैं कि आपसे उस भक्त की अवहेलना हुई, अर्थात उनका हृदय आपसे दुखा, तो उसकी अभी प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा। तो महर्षि ने कहा कि आप जैसा उचित समझे आप वैसा बताइए, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तो रघुनाथ जी ने कहा कि ज्यों कि आप इस पूरे ग्रंथ को पढ़ चुके हैं, आपको ये ग्रंथ समझ में आया है, आपको ये ग्रंथ पता है, तो आपको कलयुग में आना पड़ेगा
और वापस से इसी ग्रंथ को लिखना पड़ेगा। तो महर्षि ने खुशी खुशी इस शाप कहो या इस अभिशाप कहो या इस आशीर्वाद को ग्रहण किया कि बोले प्रभु ये तो मेरे सबसे अच्छा मेरा भाग्य रहेगा। तो फिर जो महर्षि वाल्मीकि का जो कलयुग में अवतरण हुआ उसी को हम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। नाभा जी ने छप्पई छंद में भक्तमाल के जरिए इसी का गुणगान किया है कि कली कुटिल जीव विस्तार रहिता वाल्मीकि तुलसी भयो, कि कली में कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए वाल्मीकि ही तुलसी बने। तो इस तरह रामचरितमानस जो है, जो हनुमान जी का लिखा हुआ ग्रंथ, भगवान राम के समय में वो कलयुग में आके गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो श्री महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार है, उन्होंने वापस से लिखा। अब कहने की बात तो ये भी है कि यहाँ पे बहुत समय, क्योंकि ये पढ़ा था उन्होंने एक बार, तो उनको हर चीज जो है 100% याद नहीं थी। उनको 90% या 95% जो है पूरा ग्रंथ याद था, लेकिन जो 5% जो वहां पे वो भूल रहे थे, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी खुद आते थे और उसको कंप्लीट करते थे, क्योंकि वो उनका लिखा हुआ था तो उनको याद था। इसीलिए रामचरितमानस की जो पहली क्वालिटीज है, एक तो पहला उनको वाल्मीकि जी ने लिखा, रीराइट किया, कंपोज किया, उसके सर्जनकार कौन है, हनुमान जी महाराज। तो ये बहुत ही मीठा ग्रंथ है। तीसरी बात, इसमें कुछ जो दोहे हैं उसको हनुमान जी ने खुद लिखे हैं। आगे ग्लोरीज हम आके जब कथा चलेगी तब आपको बताऊंगा। सो दीज आर द प्राइमा फेसी, ये इसका रीजन है कि कलयुग में रामचरितमानस का प्रागट्य क्यों हुआ। तो अब हम चलते हैं कि जब वाल्मीकि जी कलयुग में अवतरित होते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वरूप में, तो फिर उनकी कथा कैसे शुरू होती है। तो 1572 में उत्तर प्रदेश के अंदर राजापुर नामक गांव के अंदर आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम था और हुलसी देवी उनकी माता का नाम था। उन दोनों के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ। पर गोस्वामी तुलसीदास की जो चीज है वो इतनी आसान नहीं थी। उनका अपीयरेंस, उनका एग्जीक्यूशन आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। तो जैसे ही उनको प्रकट हुए तो वो बालक दिव्य था। उनके 32 के 32 दांत थे, उनको तिलक था, और बाकी सब बालक जब रो के संसार में आते हैं, जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उन्होंने पहला शब्द जो बोला वो था राम। तो जैसे ही उन्होंने पहला शब्द राम बोला, उनका नाम पड़ गया राम बोला, क्योंकि पहला शब्द राम बोला उन्होंने, ही स्पीक फर्स्ट टाइम राम, तो उनका जो नाम था वो पड़ा राम बोला। पर जैसे इसका जन्म हुआ, थोड़े क्षण के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, और इनकी माता की तबीयत जन्म से ही बहुत खराब थी। तो जैसे ही, एक तो गांव के लोग थोड़े अंधविश्वासी, उनको लगा कि ऐसा कैसा बालक है कि रोया नहीं, आते हुए राम का उच्चारण किया, और उसके मुख के अंदर 3232 दांत हैं। दैट मीन्स कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये कोई शैतान है, ये कोई राक्षस है। और जैसे ही जन्म हुआ उनकी माता की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई। तो और उनका अंधविश्वास बढ़ गया कि देखिए, जैसे ही जन्म लिया इसने अपनी माता को परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी माता को ये बात समझ गई थी कि ये मेरे असाधारण बच्चे को जो है राक्षस समझने लग गया है। तो उन्होंने अपनी जो आया थी, जो उनके ननिहाल थे, उनके साथ आई थी शादी करने के बाद, उसका नाम था चुनिया। उसने चुनिया को बुलाया और कहा कि तुम, अगर मुझे कुछ हो जाए आज रात को, तो तुम किसी को भी बिना बताए यहाँ से चले जाना मेरे ननिहाल, इस बालक को लेके, क्योंकि ये इस बालक को जिंदा नहीं रहने देंगे। अब होता यह है कि रात को हुलसी देवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये चुनिया, जैसे हुलसी देवी ने बताया था, उस तरीके से रात को ही प्रयाण कर देती है। अब जब ये चुनिया पहुंचती है अपने ननिहाल में, तो उसके गोस्वामी तुलसीदास जी के मामा के घर, तो उन्होंने जब ये बातें सुनी तो इनको भी इसी अंधश्रद्धा पे विश्वास हो गया कि बोले जो प्रकट होते ही अपनी माता को जिसने मार दिया, वो यहाँ पे भी क्या क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम इस बालक को नहीं रख सकते, इस बालक को यहाँ से ले जाओ। तो चुनिया बहुत अच्छी थी, तो उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना बालक समझ के कहीं और तीसरे गांव में चली गई और वहां पे गुजारा करने लग गई। लेकिन तुलसीदास जी की जो परिस्थिति है या उनकी जो स्थिति है, वो यहीं पे रुकती नहीं है। 5 साल के बाद
चुनिया का भी देहांत हो जाता है। तो जो गांव वाले थे वो और ठोसली कहते कि देखो ये जिसके साथ रहता है उसको खा जाता है, इसलिए उसको पत्थर मार के गांव से बाहर निकाल दिया। अब तुलसीदास जी मारे मारे भटक रहे थे, खाने पीने के भी वादे थे उनको। तब काशी विश्वनाथ जी, जिनकी तुलसीदास जी के ऊपर अटूट कृपा थी, उन्होंने माता गौरी से कहा कि इस बालक बहुत ही स्पेशल है, ये इसका जन्म किसी स्पेशल चीज के लिए हुआ है, मैं चाहता हूँ गौरी कि तुम इसका ख्याल रखो। तो माता गौरी जो थी वो हर रात को तुलसीदास जी को आके खीर, मालपुआ, अच्छी अच्छी चीजें, आप सोचो माता गौरी जो खुद अन्नपूर्णा है वो जब किसी को खिलाती है बना के तो कितना ही जबरदस्त चीज रहेगी। तो माता गौरी हर दिन आके गोस्वामी तुलसीदास जी को रात को कुछ न कुछ खिलाने लगे। अब तुलसीदास जी को दिन में तो खाना मिलता नहीं था, लेकिन रात को एकदम माता अन्नपूर्णा अगर खिलाए तो सोचो क्या पौष्टिक रहेगा वो। तो वो जो उनकी आकृति थी, उनका वेट था, उनका जो ग्लो था वो बढ़ने लग गया। तो गांव वाले जो आसपास के थे वो सोचने लगे कि ये भिखारी बालक है, इसको हम खाना भी नहीं देते, इसको हम धुतकार देते हैं क्योंकि ये राक्षस ही है, फिर ये कैसे इतना हुष्ट पुष्ट हो रहा है और इसका ग्लो ऐसे हो रहा है। तो उनको लगा कि ये कोई ना कोई गलत चीज करता होगा, कोई ना कोई तंत्र मंत्र साधना करता होगा। तो किसी लोगों ने क्या किया, इसका पीछा किया रात को। और जिस समय माता गौरी वहां पे आई उसको खिला रही थी तो कुछ लोगों ने आके देखा। जैसे ही देखा तो माता गौरी वहां से अदृश्य हो गई। वापस से तुलसीदास जी जहाँ थे वहां पे आ गए। अब उनको वहां पे खाना नहीं मिला क्योंकि इसको कोई ना कोई घेरे रखता था कि ये कुछ ना कुछ गलत चीजें कर रहा है, कोई ना कोई सिद्धि विद्धि कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वापस से गोस्वामी तुलसीदास जी भूखे रहने लग गए। उस समय वापस से काशी विश्वनाथ जी ने नरहरिदास जी करके एक रामानंद संप्रदाय के गुरु थे, जो रामानंदाचार्य इज द मेन गुरु, उसके बाद होते हैं अनंतानंद जी, और अनंतानंद जी के शिष्य नरहरिदास जी। सो नरहरिदास जी को प्रेरणा दी, उनको सपने में आए काशी विश्वनाथ और कहा कि इस गांव के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है राम बोला, उसका जन्म बहुत बड़े कार्य को पार लगाने के लिए हुआ है और बहुत बहुत ही दिव्य बालक है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपनी शरण ग्रहण की उसकी अपनी शरण में लीजिए। जैसे ही भोलेनाथ का डायरेक्शन मिला, नरहरिदास जी उस बालक को खोजने के लिए निकल पड़े और इस बालक को उन्होंने गांव से लिया और अपने आश्रम में लाके उसको रखना शुरू किया। और तुलसीदास जी को जो पहली सेवा मिली वो थी, मीन्स राम बोला की जो पहली सेवा थी वो क्या थी, जो नदी के किनारे अर्थात गंगा के किनारे जो तुलसियों का बगीचा था आश्रम का, उस तुलसी के बगीचे की देखभाल करना, उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसकी संरक्षण करना। और तुलसीदास जी बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही प्रेम से उस तुलसी के बगीचे की जो है वो सेवा करने लग गए। सेवा इतनी अच्छी थी कि उनके जो गुरु थे नरहरिदास जी, उन्होंने प्रसन्न होके जब गोस्वामी तुलसीदास जी को अर्थात राम बोला को जब इनिशिएशन दिया, अर्थात उनकी दीक्षा कराई, तो देखो दीक्षा में नाम बदला जाता है, आपका कार्मिक नाम छूट जाता है और आपको भगवत नाम प्रदान होता है। तो उनके जो गुरु थे नरहरिदास जी, उन्होंने दीक्षा के समय, क्योंकि ये तुलसी की सेवा बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा तुलसीदास महाराज। फिर तुलसीदास जी का नाम ऐसे पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी कवितावली में कि मातु पिता जग जाय तजियो विधि, ना लखियो कुछ बाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर, कुकुर टुकुन लागी ललाई, राम सुभाव सुन्यो तुलसी प्रभु, सो कहियो बारक पेट खिलाई, स्वारथ को पर मारथ को रघु, नाथ सो साहिब खोरी न लाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनकी अब तक की यात्रा के बारे में, क्या कहते हैं कि माता पिता ने जन्म देते ही मुझे त्याग दिया या फेंक दिया। जिसे आप ईश्वरीय विधाता कहते हैं, हम जिसे ब्रह्मा कहते हैं, विधाता कहते हैं, जो कुंडली में अपने लिए अच्छा और बुरा लिखते हैं, कहते हैं कि आप जिसे ईश्वरीय विधाता कहते हो, उसने भी मेरी कुंडली में मेरे लिए कुछ भलाई की बातें नहीं लिखी। मैं नीच, निराद्रुत,
रोटी के टुकड़ों के लिए कुत्तों से जूझता था। गोस्वामी तुलसीदास जी को खाना नहीं मिलता तो वो कुत्तों से लड़ते थे वो फेंकी हुई रोटी को खाने के लिए। तो बोलते हैं कि मैं निराद्रुत रोटी के टुकड़े के लिए कुत्तों से जूझता रहा, और यह सब झेलते हुए मैं रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। ये उन्होंने अपना दैन्य प्रकट किया है। फिर तुलसीदास जी बड़े हुए धीरे धीरे। अब उस समय की बात है कि वहां पे बाजू के गांव में एक नगर सेठ रहते थे, जो अपने पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में थे। अब जमुना पार करके वो किसी और गांव में गए, उन्होंने कुछ रिश्ते देखे, पर उनको कोई योग्य लड़का नहीं मिला, क्योंकि वो खुद भी बहुत धर्मनिष्ठ और बहुत ही भक्त किस्म के इंसान थे। तो उनको अपनी बेटी के लिए भक्त लड़का चाहिए था। देखिए, पहले के जमाने में द क्वालिफिकेशन फॉर फाइंडिंग द राइट गर्ल और राइट बॉय इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी के जमाने में कम्प्लीटली अलग है। तब पहले देखा जाता है कि उसके संस्कार कैसे थे, वो भक्त है या अभक्त है, उसका खाना पीना कैसा है। फिर जो लास्ट चीज आती थी वो क्या थी, कि उसके पास पैसे या घर कैसा है। लेकिन वो गौण होता था। जबकि अब क्या होता है कि पहले देखा जाता है कि उसके पास पैसे कितने हैं, चलेगा, वो खाता पीता है, भक्त तो लास्ट की बात, भक्ति तो आती ही नहीं, किसी लिस्ट में भी नहीं आती। लेकिन ये जो सेठ थे उनको पता था कि सबसे सही रिश्ता क्या होगा। तो वो जब रिटर्न में आए, उन्होंने सबको रिजेक्ट किया और आते हुए गंगा पार की और रात हो गई थी। तो उन्होंने नरहरि दास जी के आश्रम में आश्रय लिया, और वो नरहरि दास जी उनके गुरु भी थे। तो नरहरि दास जी ने कहा कि आज शाम को, क्योंकि आश्रम की जो प्रथा थी उसमें क्या था कि हर शाम को और हर सुबह, सुबह भागवतम की कथा होती थी और शाम को रामायण की कथा होती थी। तो बोले आज शाम को आइएगा, हमारा शिष्य जो तुलसी है वो बहुत अच्छी कथा कहता है, आप आके सुनिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तुलसीदास जी ने उस शाम को जब रामायण की कथा की, तो वो जो सेठ थे उनको पूरा मोहित कर लिया। सेठ के मन में बस यही विचार है कि अगर यही लड़का अगर मेरी रत्ना के साथ अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर देखना क्या। उन्होंने सुबह उठते ही नरहरि दास जी को ये प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बेटी की रत्ना, मेरी बेटी जो रत्ना है, जिसकी शादी के लिए मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, जिसकी लिए मैं यहाँ भी आया हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके जो शिष्य तुलसीदास हैं उनसे उसका विवाह हो। हरिदास जी ने कहा कि देखिए, दो इसमें विडंबना है। पहली विडंबना तो तुलसीदास जी मेरे आश्रम में ही रहता है, उसके पास ना धन है ना कुछ। तो उसके पिता ने कहा कि वो तो गौण चीजें हैं, वो तो आप छोड़ दीजिए। किसी यही गांव में अंदर मेरा छोटी सी दुकान है और एक घर है, मैं इन दोनों के नाम पे कर देता हूँ, आराम से अपना जीवन बसर करेंगे। तो हरिदास जी ने कहा कि ये तो एक विडंबना है। दूसरी विडंबना ये है कि तुलसीदास जी कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसका जन्म जो है किसी बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है। और फिर उन्होंने काशी विश्वनाथ जी के स्वप्न के बारे में बताया। तो हो सकता है कि आगे का जो जीवन है वो इतना आसान ना रहे आपकी बेटी के लिए। तो देखिए, पिता अपनी बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। उसने कहा कि फिर तो इससे अच्छा कोई संजोग हो ही नहीं सकता। अगर इतने बड़े महापुरुष होंगे तुलसीदास जी आगे जाके, इतने बड़े कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है, तो मेरी बेटी का सौभाग्य होगा कि अगर वो ऐसे पुरुष के सन्निधि में एक क्षण के लिए भी आएगी। ये तो सोचिए, उसके साथ विवाह विवाह करके हम उसकी जीवन जितना बीता उतना साथ में रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक क्षण भी अगर ऐसे पुरुष के साथ मेरी बेटी रह लेगी तो मेरी बेटी का जीवन सफल हो जाएगा। तो ये बात तैयार हुई और तुलसीदास जी और रत्ना की शादी हुई। अब तुलसीदास जी ने बचपन से कभी प्रेम वात्सल्य मधुरता कभी देखी नहीं थी। माता पिता ने छोड़ दिया, हुलसी 5 साल में चली गई, फिर सबकी ठोकर से वो पले बड़े। तो जब रत्ना उनके जीवन में आई तो उनको लगा कि मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीज जो हुई है वो ये है कि रत्ना की शादी मुझसे हुई। वो रत्ना से बहुत प्रेम करने लगे, इतना प्रेम कि रत्ना को एक समय भी अपने आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। सुबह दुकान में गए तो कैसे ना कैसे वापस से दोपहर आएंगे, रत्ना को देखेंगे, खाना खाएंगे, वापस जाएंगे, चाय के बहाने वापस से 4 बजे आएंगे, रत्ना से बातचीत करेंगे, वापस जाएंगे। और रात को ऐसी चीज हो गई थी कि कुछ तो 4 या 5 साल हो गए थे, रत्ना बाजू के गांव में जो उसका ननिहाल है वहां तक भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि तुलसीदास जी उसको भेजते ही नहीं थे। बोले कि क्या जाना, हम दोनों जाके मिल के आ जाते हैं। तो एक रात भी वो अपने ननिहाल में रहने नहीं गए थे। अब चीज ये हुई कि तुलसीदास जी को दूसरे दिन कहीं अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए शहर में जाना था। तो वो बोला कि रत्ना मैं जा रहा हूँ और शाम तक आ जाऊंगा।
तुलसीदास जी इस तरफ शहर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे रत्ना के जो पिता हैं उनकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है, और इतनी खराब हो जाती है कि हो सकता है कि वो उसी रात को उनका राम नाम सत्य हो जाए। तो उन्होंने चिट्ठी लिख के अपने पुत्र को भेजा रत्ना को लेने के लिए कि ये सिचुएशन है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो रत्ना ने एक चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी के लिए कि मैं जा रही हूँ, कल तक आ जाऊंगी, पापा की तबीयत ऐसी ऐसी नाजुक है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब जैसे ही तुलसीदास जी आए शाम को, उन्होंने देखा, चिट्ठी पढ़ी, तो जने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे तुलसीदास जी सोने जाते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, उनको रत्ना के बिना नींद ही नहीं आ रही। उनको लगा अरे चलो कितना दूर है गाँव, मैं खुद ही चला जाता हूँ, उसमें क्या हुआ। रात को बाढ़ आई थी, बाढ़ में तुलसीदास जी गोता लगा के गंगा पार करके उसके गांव चले जाते हैं। गांव चले जाते हैं, जो उनका जो घर है, रत्ना का जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या करते हैं, किसी एक रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़े जाते हैं। जैसे ही कोई ऊपर चढ़ते उनको देखता है, सबको लगता है कि यहाँ पे कोई चोर आया है। तो सब गांव वाले नीचे आके दरवाजा खटखटाते हैं कि आपके घर में कोई चोर है। तो सब लोग ऊपर चले जाते हैं कि बोले ऊपर के रूम में है। तो रत्ना बोली यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो बोले नहीं, आपकी बाहर की बालकनी में देखिए कोई चोर खड़ा ही होगा। तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला बालकनी का, गैलरी का, तो देखा कि वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े हैं। अब जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी को गांव वालों ने देखा तो सब लोग हंसने लग गए कि बोले कैसा इंसान है जो अपनी पत्नी के बिना एक रात भी नहीं निकाल पाया, कैसा कामुक इंसान है, ये है वो है। तो तुलसीदास जी को तो ये सब सुना ही नहीं दिया, वो तो रत्ना को देख के खुश थे। लेकिन रत्ना को ये सब चीजें बहुत लज्जित हुई, वो बहुत शर्मिंदगी हुई सब सुन के। तो तुलसीदास जी को उन्होंने ठपका दिया, अर्थात उनको खरी खोटी सुनाई। और जब रत्ना उनको कहने लग गई, रत्ना ने उसको कहा कि हाड़ मास का देह है ये, तामे जितनी प्रीत, ते सुआदि रघुनाथ पद, अवनि मिटे भड़ भीड़। कहते कि हाड़ मास का दे, मेरा जो ये शरीर है वो हाड़ मास का। आप में से किसी का अनम्यूट है, इफ यू कैन म्यूट इट प्लीज। कहा कि हाड़ मास का देह ये, तामे जितनी प्रीत, जितने इसमें जितनी आपको प्रीत है, अगर उससे आधी आपको रघुनाथ जी के चरण कमल में हो जाए, रघुनाथ पद, तो अवनि मिटे भरवे, मीन्स आपको इस संसार में आना जाना जो है आपका छूट जाएगा। जब तुलसीदास जी ने ये चीज सुनी तो वो उनका टर्निंग पॉइंट था। दैट वाज द थंडर बोल्ट। उनको हृदय पे लग गई वो। उन्होंने लगा कि रत्ना तुमने बहुत सही बात की, मैं अपना जीवन जो है, किसी का फोन अनम्यूट है, आप अगर कृपा करके म्यूट करें तो अच्छा रहेगा। सो इस तरफ क्या हुआ, जैसे ही ये बात सुनी तो फिर रत्ना की बात सुन के गोस्वामी तुलसीदास जी उसी समय उसके घर से निकल गए। किसे? राम जी को ढूंढने के लिए। तुलसीदास जी राम जी को ढूंढने लगे, उनको राम जी नहीं मिले, लेकिन उनकी जो लालसा थी वो हर दिन रात बढ़ती जा रही थी। एक समय की बात है कि तुलसीदास जी बिना खाए पिए एक जगह पे मूर्छित होके पड़े, और उनके अंतर से सिर्फ राम नाम निकल रहा था, राम 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 राम। ये हुआ 7 दिन 7 रात्रि तक, क्योंकि वो मूर्छित थे, किसी को पता नहीं, जंगल में पड़े हुए मूर्छित थे। अब हुआ यूं कि जिस पेड़ के नीचे वो मूर्छित होके पड़े थे, उस पेड़ के अंदर एक प्रेत निवास करता था। ये प्रेत कौन था उसकी भी कथा है, लेकिन आज हम नहीं करेंगे, कभी अगर वापस से टॉपिक निकला तो करेंगे। ये प्रेत भी तुलसीदास जी के कनेक्टेड था। तो ये प्रेत ने जब 7 दिन राम नाम का उच्चारण सुना तो इस प्रेत को मुक्ति मिल गई। ये प्रेत वहां पे प्रकट हो गया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास जी आपका खूब खूब धन्यवाद, आपकी वजह से मैं आज इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर आपको कुछ धन चाहिए, कुछ ये चाहिए, आप बता दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुक्त हो गया इससे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप मुझसे खुश हैं, अगर आप मुझसे कुछ देना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे राम जी से मिला दीजिए। अब प्रेत ने कहा देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं,
मेरी इतनी सिद्धि नहीं कि मैं राम जी का आपको पता बता सकूं, पर हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको राम जी कैसे मिलेंगे या आपको राम जी को कौन मिलवा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मेरे लिए वो सेम चीज है। आप अगर बता दे राम जी कैसे मिले या कौन मुझे मिला सकता है, तो मैं उनसे जाके मिल लूंगा। तो प्रेत ने कहा, एक काम कीजिए, आप काशी के गाय घाट पे चले जाइए। वहां पे आपको एक कथा चल रही होगी, वाल्मीकि रामायण की। उस कथा के अंदर जो सबसे पहले आएंगे और कथा खत्म होने के सबसे बाद जाएंगे, वही इंसान आपको राम जी से मिला सकता है। और वो और कोई नहीं, श्री हनुमान जी महाराज है। आप उनके चरण पकड़ लेंगे, हनुमान जी महाराज जी आपको राम जी का पता बता सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, आपका खूब खूब धन्यवाद। देखिए, तुलसीदास जी की जो ये मैंने आपको कहा ना कि वो कुत्ते से झगड़ते थे वो रोटी खाने के लिए, तो बहुत सही है कि इसमें से उदाहरण मैंने कहीं पे सुना था अभी कथा में, कि ठाकुर की जो कृपा है वो कोई चाहता नहीं, हम में से कोई ठाकुर की कृपा चाहता नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का एग्जाम्पल लेके तो समझे कि ठाकुर जी जब किसी पे कृपा करते हैं, तब वो ना संसार का रहता है, ना संसार उसके किसी काम का रहता है। वो वैसा बन जाता है जैसे जड़ भरत, भागवतम में कथा आती है, ना उसको संसार से कुछ काम, ना संसार उससे उसके किसी काम का। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन में हर जगह से ठुकराए गए, संसार से इतनी मार पड़ी कि उनको वहीं पे धीरे धीरे समझ में आ गया। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है। सच्ची कृपा उसी को कहते हैं कि आपको जो ये लोभ प्रलोभन माया की चीजें हैं, भगवान वो आपसे निकाल ले आपके जीवन से, आपको उतना ही प्रदान करे जितनी आपको आवश्यकता है। आपको वो सब ना दो जिसमें आप उलझ जाओ, उस भोग में उलझ जाओ, उस लालसा में उलझ जाओ। तो भगवान की कृपा तभी समझना जो आपके पास उतना ही हो जितनी आपको आवश्यकता है। तो वापस से चलते हैं अब, तुलसीदास जी निकलते हैं काशी के लिए, जहाँ पे श्री रामायण की कथा हो रही है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तुलसीदास जी जब कथा सत्र शुरू होता है तो 7 दिन निकल जाते हैं। तुलसीदास जी एक इंसान को बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं, एक एकदम कुष्ठ रोगी जिसके पूरे शरीर पे फोड़े हुए हैं, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, इतना इतना गंदा दिखने वाला इंसान सबसे पहले आता है। कथा खत्म होती है, फिर सबसे बात चलता है। कथा जो थी वो संस्कृत में थी। एक्चुअली काशी को देवभूमि कहा जाता है, काशी को संस्कृत भूमि भी कहा जाता है। वहां पे जो है संस्कृत का बड़ा प्रभाव है, उसकी प्रभुता है। तो वहां पे हर चीज संस्कृत में ही कही जाती है, इसलिए उसका नाम काशी है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वेदों के लिए। तो वहां पे जो भोले भाले लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा वो वक्ता क्या कह रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस जो वक्ता थे उनको कहा कि मेरी आपसे गुजारिश है कथा खत्म होने के बाद, कि अगर आप इसी कथा को लोकल भाषा के अंदर कहें, तो ये जितने भोले भाले लोग हैं जिनको संस्कृत नहीं आता, वो इस कथा को समझ पाए। तो उसने तुलसीदास जी को बहुत फटकारा कि बोले, तू काशी में आके ऐसी बातें कर रहा है कि मैं वाल्मीकि रामायण को लोकल लैंग्वेज में कहूँ, ये तो रामायण का अपमान हो जाएगा। तो गोस्वामी कहते हैं कि रामायण का अपमान तब होगा कि आप जो चीज कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में ना आए, तो वो कथा का अपमान होगा। अगर सामने वाले को समझ में आए तो उसमें अपमान कैसा, वो तो अच्छी बात है। पर नहीं, जो वक्ता थे उनको समझ में नहीं आया और वहां से वो चले गए। तो ये जो गंदे दिखने वाले जो कुरूप इंसान थे, जो बेसिकली हनुमान जी थे, उन्होंने तुलसीदास जी की बातें सुनी और तुलसीदास जी से कहा कि आप क्यों नहीं कथा कहते हैं लोकल भाषा में, आपको भी तो कथा आती होगी ना। तो तुलसीदास जी उनके चरण में पड़ गए। बोले, मैं एक्चुअली चाहता था आपसे बात करूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर जो कि आपने मुझसे बात की, मैं आपके चरण पकड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि आप मुझे राम से मिला दीजिए। तो ये अपना पैर छुड़ाते, बोले क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे राम से मिला सकता हूँ, चलो हटो यहाँ से, मैं कैसे राम से मिला सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, हनुमान जी अब बनिए मत आप, मुझे पता है कि आप हनुमान जी हैं और आप ही मुझे राम जी से मिला सकते हैं, आप मुझ पे कृपा कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें राम जी से मिलाऊंगा, पर तुम मुझे वचन दो कि तुम रामायण को लोकल लैंग्वेज में, अर्थात भाषा में, भाषा का मतलब है अवधि, तुम इसे लोकल लैंग्वेज में लिखोगे। तुलसीदास जी ने कहा जो आ गया। तो यहाँ पे पहली बार हनुमान जी और तुलसीदास जी का मिलन हुआ।
आप राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है आप देख सकते हो, उसका नाम है संकट मोचन हनुमान। तुलसीदास जी ने कुछ तो कितने 12 के आसपास हनुमान जी की स्थापना की मंदिर की। बट जिसमें ये वो जगह है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से नित्य मिला करते थे। और जैसा मैंने कहा कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखना शुरू किया, रामचरितमानस लिखना शुरू किया, उस समय अगर वो कुछ भूलते थे, उनको याद नहीं आता था, तो हनुमान जी इसी जगह में आके उनका जो कंपोजिशन है वो कंप्लीट किया करते थे। तो आप अगर इस मंदिर में जाओगे तो हनुमान जी की वो मूर्त है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित की थी, और जिसके साथ वो तुलसीदास जी जहाँ पे रामचरितमानस लिखते थे। मंदिर हनुमान जी के मूर्ति के सामने का जो मंदिर है, अर्थात जो सामने जो मूर्ति है वो रघुनाथ जी की मूर्ति है, लखनलाल जी के साथ। सो यहाँ पे हनुमान जी और तुलसीदास जी की भेंट हो गई, और फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। यहाँ पे तुलसीदास जी को लगा वापस से कि उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया वापस से। लेकिन होता क्या था, वो संस्कृत के कुछ पेज लिखते थे, रात को आगे उस पेज के ऊपर कोई ना कोई स्क्रैच करके जाता था, वापस से दूसरे दिन लिखते थे, वापस से कोई स्क्रैच करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। उस दिन सपने में उनको विश्वनाथ जी आए, और विश्वनाथ जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी, हनुमान जी की बातें आप स्मरण कीजिए, उन्होंने आपको रामायण लिखने को कहा था, लेकिन संस्कृत में नहीं, भाषा में, अर्थात अवधि के अंदर। फिर गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस को अवधि में लिखना शुरू किया। पैरेलली हम चलते हैं तो होता यह है कि एक समय गोस्वामी तुलसीदास जी पैदल जा रहे हैं, और पीछे से दो राजकुमार घोड़े के ऊपर सवार होके जोर से निकलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा पीछे से कोई घुड़सवार राजकुमार आ रहे हैं। उनको लगा कि ये कोई कार्मिक राजकुमार रहेंगे जो आखेड़ के ऊपर, अर्थात क्या बोलते हैं जिसे, शूटिंग के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों के दर्शन क्या करना जो पशु पक्षियों को मारते हैं। तो उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया। अब जैसे ही मुंह घुमाते हैं, दोनों राजकुमार घोड़े के ऊपर निकल जाते हैं उनको क्रॉस करके। तो ही मिस फर्स्ट टाइम, और जैसे ही उन्होंने मिस किया, वहां पे हनुमान जी प्रकट होके बोलते, गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी तो रघुनाथ जी और लखन जी गए आपके बाजू में से, आपने उनके दर्शन करने की जगह पे आपने तो मुंह फेर लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रोने लग गए। अरे मुझे क्या पता, मुझे लगा कि कोई कार्मिक इंसान है जो शिकार के ऊपर जा रहा है, ऐसे लोगों का क्या दर्शन करूं, तो मैंने अपना मुंह घुमा लिया। तो उन्होंने रोने लग गए। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता ना कीजिए, मैं दूसरी बार कोशिश करूंगा कि आपको ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, दूसरी बार आप कोशिश तो कीजिए मुझे दर्शन हो, लेकिन उस समय आप भी प्रकट रहने चाहिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं ठाकुर जी कौन है, वो किसी ना किसी स्वरूप में आके मुझे छल लेंगे और वापस से यही चीज होगी। तो मैं वापस से मिस नहीं करना चाहता। तो दूसरी बार अगर जब ठाकुर जी को आप मुझे मिलाएं या दर्शन कराएं, तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि यही रघुनाथ जी और लखनलाल जी है। तो हनुमान जी ने कहा डील, ये बात तय रही। फिर चित्रकूट जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। चित्रकूट पे तो तुलसीदास जी वहां पे बहुत समय अपना जो है समय बिताते हैं वहां पे, रामचरितमानस लिखने के समय भी। एक समय की बात है, सुबह ठाकुर जी की सेवा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे होते हैं। तो उसी समय दो कुमार आते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे थोड़ा चंदन दोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्यों नहीं, लीजिए आप चंदन। जैसे ही चंदन तुलसीदास जी ने उन कुमारों के सामने रखा, उसी समय पेड़ के ऊपर एक तोता बन के हनुमान जी प्रकट होते हैं और ये दोहा गाते हैं। कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जैसे ही कहा तिलक देत रघुवीर, गोस्वामी तुलसीदास जी थे, वो चंदन का कटोरा छूट गया। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लग गए। उन्हें रघुनाथ जी का साक्षात दर्शन किया, लखनलाल जी का साक्षात दर्शन किया, और ये इनका जो है पहला अच्छे वाला दर्शन था। लेकिन तुलसीदास जी यहाँ पे भी नहीं रुके, उनका दिल भरा नहीं। तो जैसे ही रघुनाथ जी चले गए, तुलसीदास जी का मन वापस से थोड़ा दुखी हो गया। तो हनुमान जी ने बोला भाई अब क्या हुआ, मैं भी प्रकट हो गया, तुम्हें बता भी दिया कि यही रघुनाथ जी है, यही लखन जी है, तुमने दर्शन भी कर दिया, उन्होंने टीका भी लगा लिया, हो गया ना। तो बोले नहीं नहीं नहीं, और एक कचास रह गई। तो बोले क्या, मेरा मन तभी भरेगा कि जब मैं
रघुनाथ जी का पूरा दरबार, जिसे हम भूप स्वरूप कहते हैं अवधि में, अर्थात पूरे दरबार का दर्शन करूं, जिसके अंदर रघुनाथ जी हो, जानकी जी हो, चार कुमार हो, महर्षि वशिष्ठ हो, विभीषण हो, आप हो, सुग्रीव हो, पूरा राम दरबार हो। अगर ये एक बार देख लूं तो बस मुझे फिर इसके बाद देखने की कोई इच्छा नहीं है। हनुमान जी ने कहा चलो ये भी ठीक है, मैं ये भी कोशिश करता हूँ। एक समय की बात है, तुलसीदास जी क्या करते थे कि अपनी गुफा से रात के समय निकलते थे, पूरे दिन अपनी साधना में व्यस्त रहते थे, रात के समय निकलते थे, स्नान करते थे संध्या का, और फिर वापस से कुछ फल फूल लेके अपनी गुफा में चले जाते थे। जब एक समय वो रात को बाहर निकले संध्या स्नान के लिए, उन्होंने देखा कि बाजू का जो छोटा सा पहाड़, जिसे हम टेकरी कहते हैं, उसके ऊपर कोई बढ़िया सी मंडप लगा हुआ है, बहुत अच्छा। तो उन्हें लगा बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स वहां से आ रही, तो बोले क्या चल रहा है, लगता है कोई अच्छी सी रामलीला है। तो उनको वो आकर्षित हो गए, और उस रामलीला के दर्शन करने के लिए वो उस छोटे से पहाड़ के ऊपर चले गए। वहां पे देखा कि एक भव्य महल का सेट लगा हुआ है, जो बहुत दिव्य था। उन्होंने सोचा नहीं कि ये महल कैसे बना लिया इन्होंने। फिर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान का राज तिलक हो रहा है। रघुनाथ जी सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, माता जानकी बाजू में बैठी है, भरतलाल जी और लखनलाल जी उनको चामर ये कर रहे हैं, पीछे छत्र लेके शत्रुघ्न जी खड़े हैं, इस तरफ महर्षि वशिष्ठ जो है थाली सजाए हुए और रघुनाथ जी का तिलक कर रहे हैं, राज्याभिषेक हो रहा है भगवान का। ये सब हुआ तो हनुमान जी सामने से आए और बोले तुलसीदास जी आप भी तिलक लगा दीजिए। तो तुलसीदास जी बोला अरे ये तो अच्छी बात है, रामलीला में मेरे को भी भागीदार बना दिया। उन्होंने भी लिया कुमकुम और रघुनाथ जी को तिलक लगा दिया, और फिर वहां से चले गए। अब जब भगवान की योग माया होती है ना, वो भक्त को समझ में नहीं आती कि ये सच में हो रहा है या ये कोई छल है। तो उनका दर्शन भी हो गया, उन्होंने तिलक भी लगा दिया, पूरे भू स्वरूप का दर्शन भी कर लिया, लेकिन उनको समझा नहीं कि ये रामलीला नहीं है। जब वहां से निकले तो नीचे आए तो कुछ उनको संत मिले, तो बोले तुलसीदास जी कहाँ पहाड़ से चल के आ रहे हैं नीचे, अरे तुम भी जाओ, इतनी भव्य लाभ रामलीला तुमने कभी नहीं देखी होगी। तो बोले कहाँ, तो बोले ऊपर। बोले ऊपर तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। जैसे ही ऊपर देखा, ऊपर कुछ नहीं था। वापस से हनुमान जी प्रकट हुए, बोले तुलसीदास जी अब तो खुश हुए आप, आपने पूरे भूप स्वरूप का, पूरे राम दरबार का आपने दर्शन कर लिया। तो ये थी तुलसीदास जी की भगवान राम से मिलन की कहानी। आगे चलते हैं। तुलसीदास जी को राम नाम में बहुत निष्ठा थी। अब ये हमारा, जैसा हम हर वीक कोई ना कोई मंदिर की बात करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी कथा है। तो हुआ था कि एक ब्राह्मण था, जिसका झगड़ा हो गया अपने गांव में बाकी सब ब्राह्मणों में से। तो उसने किसी ब्राह्मण को धक्का मारा, उसका सिर जाके पत्थर पे टकराया, और उस ब्राह्मण की वहां पे मृत्यु हो गई। तो इस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को मारने के लिए ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। तो जो पंच थे, जो ब्राह्मण पंच थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपको इस पाप का निवारण करना पड़ेगा। तो बोले कैसे, तो आप एक काम कीजिए, चारों धाम और सप्तपुरी की यात्रा कीजिए, और जब भी आपको भूख लगे, आपको क्या कहना है, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। अब उस समय पे एक तो ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ी चीज मान, ब्रह्म हत्या और गौ हत्या इज द बिगेस्ट थिंग एट दैट टाइम। और अगर उस समय कोई आपके पास आए और कहे कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मुझे खाना दो, तो कौन खाना देगा। तो वो तपस्या है। तो निर्ला ही उसे कोई खाना देता था, लेकिन वैसे उसको सप्तपुरी घूमना था, चारों धाम फुरना था। तो बेचारे ने चारों धाम की रात यात्रा की, 6 पुरियों की यात्रा की, और अंत में जो सप्तपुरी थी, जिसका नाम काशी है, वाराणसी है, वहां पे वो आए। और जब वहां पे आए तो गाय घाट के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए थे। उनको भूख लगी तो उन्होंने किसी से बोला कि राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जैसे ही ये राम नाम का शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी के कानों में पड़ा, तुलसीदास जी भाग के गए उस ब्राह्मण के पास, उसके चरण में गिर गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अप तू अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते हैं कि नीच अजामिल, गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से अगर मुक्त हो जाती है,
और मैं इस राम नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, क्योंकि स्वयं श्री राम भी इस नाम का गुणगान कर नहीं सकते, इतना प्रभाव है इस नाम का। तो आप ऑलरेडी कह रहे हैं राम राम, मैं ब्रह्म हत्या रहा हूँ। छोड़िए ब्रह्म हत्या की बात, आपने भगवान का नाम एक बार प्रेम से उच्चारण कर लिया, आपके सभी पाप से आप तर गए। फिर तो सोचिए, आपने सब 6 पुरियों का भ्रमण किया, 4 धामों का भ्रमण किया, और ये क्या कह के किया आपने, राम राम। तो आपके पाप तो कहीं बचे नहीं, आप तो मेरे पूजनीय, आप तो मेरे वंदनीय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको अपने घर पे ले गए, उनको अपने हाथों से खाना खिलाया और उनको पवाया। जैसे ही ये बात गांव में पता चली, वैसे ही लोग तुलसीदास जी से थोड़ा चिढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, पहला ऐसा ग्रंथ जो संस्कृत में ना हके लोकल लैंग्वेज में था, और जिसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती बढ़ती जा रही थी। तो जितने पंडित थे काशी के, वो उनसे बहुत जलते थे। तो उनको ये एक बहाना मिल गया कि इसने ब्रह्म हत्यारे को अपने घर में रखा, तो इसका बहिष्कार होना ही चाहिए। तो सभी एकत्रित हो गए और तुलसीदास जी के सामने मोर्चा खोल दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि आप मेरे से शास्त्रार्थ कर लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो। उसने राम नाम का नाम लिया, इतनी जगह घूमा, इसके पाप तो धुल गए, शास्त्र में बता दीजिए कहीं जगह पे अगर ऐसा लिखा है कि ये मैं गलत कह रहा हूँ। तो बोले नहीं, हमें शास्त्रार्थ नहीं करना, अगर आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे तो हम स्वीकार करें। तो बोले क्या प्रत्यक्ष प्रमाण दूं मैं आपको? तो बोले ठीक है, एक काम कीजिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने, जो अभी जिसे ज्ञान वापी मस्जिद कहा जाता है, तो मंदिर के सामने बहुत बड़ा नंदी है वहां पे, पाषाण का बहुत बड़ा नंदी। आप इस नंदी से कंफर्म करवा दीजिए कि ये ब्रह्म हत्यारा नहीं है, तो हम मान लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे इतनी छोटी बात, नंदी तो स्वयं भगवान शिव को अपने कंधे पे उठाए घूमते हैं, और सबसे बड़े नाम जापक अगर संसार में कोई है तो भगवान शिव है। भगवान शिव से बड़ा नाम जापक कोई नहीं है, जिसने रा करके अपना मुंह खोला, हलाहल विष को गले में रखा और मह कह के उसको बंद कर दिया। तो राम नाम से उन्होंने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया, उससे बड़ा नाम जापक कौन है? अगर मुझे नंदी से ही कंफर्मेशन करवाना है, तो आपने मेरा काम आसान कर दिया। तुलसीदास जी कहते ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, कल सुबह आप भोग के समय सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हो जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया, अच्छे से भोग बनवाया, किससे? इसी ब्रह्म हत्यारे से। बोला कि चलो अभी तुम इसे रघुनाथ जी को समर्पित करो। उस पर तुलसी दल पधराया और इस भोग को रघुनाथ जी के सामने समर्पित किया। बोलिए अब ये पूरा थाल लेके तुम मेरे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में चलो। अब ये ब्रह्म हत्यारा पूरा थाल लेके काशी विश्वनाथ मंदिर जाता है और नंदी के सामने ये थाल रख देता है। सबके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी नंदी से कहते हैं कि हे नंदी, आप तो परम नाम जापक भगवान शिव को अपने कंधे पे धारण किए हुए पूरे संसार में घूमते हो, तो उनकी कृपा से नाम जाप की महिमा आपसे छुपी नहीं है। आप जानते हैं, मैंने अगर कुछ गलत कहा है इस ब्रह्म हत्यारे के बारे में, तो आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर मैंने सही कहा है तो आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जैसे ही तुलसीदास जी का ये वाक्य हुआ कि आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, नंदी की जो आंखें थी वो घूमने लग गई, पाषाण के नंदी की। और ये नंदी पूरी अपना मुंह खोल के पूरा प्रसाद की जो थाली थी आराम से खा गए। जब ये देखा तो सबको समझ में आ गया कि ये जो ब्रह्म हत्यारा है और तुलसीदास जी जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। तो फिर और इनको एक्चुअली थोड़ी सी तुलसीदास जी के प्रति नफरत हो गई कि देखो इसको चमत्कार भी आता है, इसने नंदी से भी खाना खलवा लिया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जाके जो उस समय के बहुत बड़े आचार्य थे, जिसका नाम था मधुसूदन दास सरस्वती, जो काशी में रहते थे। ये मधुसूदन दास सरस्वती बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, और वो चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके थे। चैतन्य पहले वो एक्चुअली भगवान को मानते नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद वो अलग सी कथा है। वो वृंदावन में जाके उनको भगवान के दर्शन भी हुए थे, राधा रानी और कृष्ण के। तो ये बहुत बड़े महात्मा थे, पर ये संस्कृत भाषित थे। तो और ये इन सब के काशी के बहुत रेप्यूटेड आचार्य थे। तो इन्होंने, सब पंडितों ने क्या किया, चलिए चलते हैं मधुसूदन दास सरस्वती के पास, अगर इन्होंने तुलसीदास जी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर अपना काम पक्का। तो जाके उन्होंने मधुसूदन दास जी से कहा कि तुलसीदास जी कुछ अभी तो तंत्र मंत्र भी करते हैं, देखिए नंदी से खाना खिलवा दिया, तो आप एक काम कीजिए, इसको काशी से निकाला दे दीजिए। एक तो ये भाषा में रामायण कहता है और ऊपर से ये सब करता है, आप इसको काशी से निकाल दीजिए। मधुसूदन दास खुद एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि
मैं रामचरितमानस को पढ़े बिना कैसे कह दूं कि उन्होंने गलत लिखा है। भाषा अलग गलत हो सकती है, भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन यही भाषा श्रेष्ठ है, ये तो कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए। मधुसूदन दास जी ने पूरी रामचरितमानस पढ़ी, और जैसे ही रामचरितमानस पढ़ी तो उन्होंने इस श्लोक का कंपोजिशन किया, इस श्लोक को उच्चारित किया। कहा कि आनंदा कनने यस्मिन तुलसी जंगा मास्तरो कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर चुंबिता। अर्थात कि पूरे काशी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, जिस चलते फिरते तुलसी के पौधे के ऊपर एक मंजरी प्रकट हुई है। मंजरी अर्थात वो पुष्प छोटा सा जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, वो मंजरी क्या है? रामचरितमानस। तो पूरे काशी में जो है एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, जिसके ऊपर एक मंजरी प्रकट हुई है, जिसका नाम रामचरितमानस है। और उसका उपभोग करने के लिए स्वयं रघुनाथ जी भ्रमर स्वरूप से मंडरा रहे हैं। जब ये किया तो इनको लगा कि अरे, तो हमारी भैंस तो और पानी में गई। अभी सिर्फ एक ही उपाय है, हम काशी विश्वनाथ के पास जाएं। तो इन्होंने क्या किया, काशी विश्वनाथ जी के पास गए तुलसीदास जी को लेके, कि बोले भगवान, आप ही इस चीज का फैसला कीजिए कि ये रामचरितमानस काशी में रहेगी या इसका बहिष्कार होगा। तुलसीदास जी और मधुसूदन दास सरस्वती बोले आप जो चाहे वो हम कसौटी देने के लिए तैयार हैं, परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, सभी ग्रंथ को भगवान को दे देते हैं, भगवान काशी विश्वनाथ को। अगर उनका क्या बोलते हैं, उनका जजमेंट आ जाएगा तो हमें समझ जाएगा। जजमेंट कैसे देंगे किसी को पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सभी ग्रंथ, सभी पुराण, सभी वेद, सबको जाके काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में रख दिया, और सबसे नीचे जो है रामचरितमानस की आवृत्ति रखी। और फिर मंदिर के द्वार बंद कर दिए, बाहर ताला लगा दिया, और गर्भगृह के बाहर सभी बैठ गए। वहां पे दो टीम बैठी थी, एक टीम में पूरे काशी के पंडित, और दूसरी टीम में सिर्फ मधुसूदन दास सरस्वती जी और गोस्वामी तुलसीदास जी। जैसे ही सुबह मंगला के लिए भगवान के पट खुलते हैं तो क्या देखते हैं, मंगला के पट खुलते हैं तो सभी ग्रंथों के ऊपर जो ग्रंथ रखा है वो है रामचरितमानस। उतना ही नहीं, भगवान काशी विश्वनाथ जी ने रामचरितमानस के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए, और क्या लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। जो लिखा है इसमें ये पूर्णतः सत्य है। शिव है, शांति प्रदान करने वाला है, और तीसरा सबसे ज्यादा सुंदर है। तो जब भगवान काशी विश्वनाथ जी ने अपने हस्ताक्षर किए इसके ऊपर, कहा सत्यम शिवम सुंदरम, फिर जितने भी पंडित थे काशी के वो उसको नतमस्तक हो गए। तो ये था काशी विश्वनाथ जी से मिलन, और सत्यम शिवम सुंदरम जो भगवान के हस्ताक्षर है, भगवान शिव के, वो भी इस ग्रंथ को प्राप्त है। ये लास्ट चीज है, फिर हम अंत करते हैं आज के प्रहर का। तुलसीदास जी जब वृंदावन पहुंचते हैं, तुलसीदास जी जब, कुछ लोगों को रहता है ना कि भैया राम बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़ा है, कोई कहता है राम में इतनी कला है, कृष्ण तो इतनी कला वाले हैं, तो कृष्ण बहुत अच्छे हैं, राम तो 16 कला से पूर्ण नहीं है, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन सब का जो मत है वो एक मेरे हिसाब से मूर्खता भरा है। मेरे हिसाब से क्या, तुलसीदास जी इसको प्रूव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान दोनों एक समान है, अलग अलग समय पे अलग अलग ठाकुरों भक्तों के लिए वो अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। तुलसीदास जी जब वृंदावन गए, जब उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया, तो जब श्रीनाथ जी के सामने तुलसीदास जी ने दंडवत की, जब दंडवत लगाई भगवान के सामने, तो किसी ने तुलसीदास जी को कटाक्ष किया कि बोले जो निगुड़ा होता है ना वही हर जगह झुकता है। निगुड़ा अर्थात कि जिसका कोई गुरु नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं कहाँ पे झुकना है। तो उन्होंने कहा जो निगुड़ा होता है वही हर जगह झुकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा क्यों? क्योंकि बोले देखिए, आप तो राम के भक्त हैं, तो राम के सामने ही झुकने चाहिए, आप कृष्ण के सामने कैसे झुक गए? तो बोले आपको यहाँ पे कृष्ण दिख रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे राम दिख रहा है। तो बोले दिख रहा है तो फिर बताइए कैसे दिख रहा है, हमें तो दिख नहीं रहे। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ये दोहा कहते हैं श्रीनाथ जी के सामने, कहते हैं कि कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नभ तू है, धनुष बाण लियो हाथ। कहते हैं कि कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, आपकी आपकी सुंदरता की मैं क्या बात करूं, आप कितने जबरदस्त लग रहे हो, भले बड़े हो नाथ।
पर तुलसी मस्तक नमुतु है, तुलसी अपना मस्तक झुका देगा अगर आज आपने धनुष बाण लियो हाथ। ठाकुर जी से कह ले, मुरली मनोहर से कह ले कि आप धनुष बाण लियो। भगवान ने मुरली रखी और अपने दोनों हाथों में धनुष और बाण धारण कर लिया। जैसे ही सबने देखा तो तुलसीदास जी को प्रणाम किया। उसी समय की बात है, अकबर सूरदास जी, फिर तुलसीदास जी वहां पे वृंदावन में रहे। सूरदास जी के समय कुछ तो 6 या 7 महीने बिताए उन्होंने। फिर सूरदास जी भी काशी में जाके तुलसीदास जी के साथ रहे। पर जब तुलसीदास जी सूरदास जी के साथ रहे, उसके बाद अकबर और सूरदास जी का मिलन हुआ। तो अकबर सूरदास जी से बहुत प्रभावित थे और वो तुलसीदास जी से भी मिल चुके थे। तो उन्होंने सूरदास जी का मत जानने के लिए सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी, आपकी कविता और तुलसी की कविता में कौन सी श्रेष्ठ है। अब अकबर यहाँ पे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। अकबर सोच रहा था कि तुलसीदास जी कहें, सूरदास जी कहेंगे कि भैया तुलसीदास जी की कविता बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन सूरदास जी ने क्या कहा, अकबर, मेरी और तुलसी की कविता में से मेरी कविता सर्वश्रेष्ठ है। अब जैसे ये कहा तो अकबर थोड़ा अचंभित हुआ कि इतने बड़े साधु खुद की प्रशंसा कर रहे हैं। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले आपने कहा ना दोनों में से कविता किसकी श्रेष्ठ है। तो हाँ, कविता मेरी श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी के लिखे एक एक चौपाई तो मंत्र के समान है। वो तो मंत्र है, वो तो सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। तो ये था सूरदास जी का तुलसीदास जी के प्रति भाव। तो जैसा मैंने कहा कि ये पैम्पलेट है इस बुधवार की जो हमारी कथा है इस्कॉन ऑफ मस्कोका में, जो हमारा फंक्शन है, जहाँ पे हम 4 PM को शुरू करेंगे 4 से 4:30 बजे तक, जहाँ पे भक्ति मार्ग स्वामी खुद उपस्थित रहेंगे और वो हमें अपने आशीर्वचन और खुद कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं। वो कीर्तन के लिए भी बहुत फेमस है। तो 4 से 4:30 कथा कहेंगे और 4:30 से 5 कीर्तन भी करेंगे और उसी समय हम भगवान राम जी का अभिषेक करेंगे। और फिर 5 से 5:30 बजे तक बच्चों ने भगवान राम के ऊपर अर्थात रामायण के ऊपर कुछ कैरेक्टर को पसंद करके उनके बारे में कुछ कहा है। ये उनकी पहली ट्राई है, तो आशा है आप सबको पसंद आएगा। और फिर 5:30 से लेके 5:45 बजे तक हम लोग आरती और भोग इसका ऑफरिंग करेंगे। मैंने जूम आईडी यहाँ पे रखा है और पासकोड भी है। आपको जूम लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा ट्यूसडे के दिन। तो हो सके तो आप सब आइएगा और रामनवमी का आनंद लीजिएगा। तो आज का कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते हैं अगर किसी को कुछ कमेंट है या क्वेश्चन है तो। Hare Krishna, Sandeep. हरे कृष्ण। Very nicely done. We're looking forward to next Saturday now to continue with the Katha. So next Saturday, only one participant I got right now, Omi-ben, to sing. Sandeep, not right now. I have to try first. If I can make it, anyone can make it. Yeah. So it's easy. रामचरितमानस, अगर आपको लगे, देखिए रामचरितमानस हनुमान जी की कंपोजिशन है। यानी आप कितनी भी बार, एक सिंपल सी बात है, आप अगर आपको खाना अच्छा आता है, मैं कह दूं कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन उससे अच्छा अगर आपने कुछ बनाया है, मैं उसको खा के कहूँ अरे बहुत अच्छा था, दोनों में अंतर है। वैसे आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा हर दिन 50 बार बोलो, लेकिन हनुमान जी का लिखा हुआ अगर आप गाओगे और आनंद लोगे तो हनुमान जी को बहुत ज्यादा खुशी होगी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो ट्राई, एवरीवन इज लर्निंग हियर, राइट? तो कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक भी दोहा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। रामचरितमानस पता नहीं बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि whenever you sing it you feel happiness inside. That is the beauty about रामचरितमानस। तो अगर आप अभी भी आपके पास एक वीक है, अगर आप चाहे तो एक दोहा पकड़ लीजिए, हर दिन अगर एक बार भी ट्राई करेंगे, मैं तीसरी बार आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बार में आ जाएगा। इफ यू गाइज वांट इट। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट? Prabhu, I can be second participant. अपने पास कुछ तो 16 कितने हैं? I'll check how many 1 4 में 4 अपने 4 12 में 4 16 अपने पास 16 राम। तो पहला जो सेक्शन है दैट इज एक्चुअली राम नाम का प्रभाव।
तो राम नाम का प्रभाव के जो दोहा है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उसमें से रामचरितमानस में से, वो कुछ तो 16 है, and they are very beautiful. Goswami Tuलसीदास is glorifying रामचरितमानस, सॉरी राम नाम, कि राम नाम का इम्पोर्टेंस क्या है। प्रभु एक क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने पहली बार जो है तिलक देते हुए राम जी और लक्ष्मण जी को देखा था, और दूसरी बार हाँ, मतलब जो एक्चुअल में देखा था, पहली बार तो घुड़सवार से वो निकल गए थे, और दूसरी बार उन्होंने जब रामलीला हो रही थी, तो उन्होंने तो पहले राम जी और लक्ष्मण जी को देख रखा था, तो उन्होंने रामलीला में पहचाना कैसे नहीं कि वो राम जी और लक्ष्मण जी के? That's the thing. That's called the योग माया. योग माया will make sure that आपके सामने वो घटित हो जाए, लेकिन आपको उस टाइम रियलाइज ना हो. There is many incident in श्रीमद् भागवतम also. जैसे माता यशोदा ने भगवान के दर्शन किए थे बचपन से, राइट? When the same Krishna appeared into the Govardhan, reflecting, she is not able to identify. उसने बोला कि ये तो मेरे लल्ले जैसा दिखता है, but actually he was lalla only. You understand? So that is what the योग माया job is. क्योंकि भगवान का जो नाटक है, क्योंकि हाँ एक सिंपल सी बात, जो हनुमान जी ने जो लिखा था रामचरितमानस, उस समय राम जी ने उसका नाम क्या दिया था? हनुमंत नाटक. भगवान कहे कि हनुमान जी ये तेरा नाटक लिखा हुआ जिसमें मैंने काम किया है, तो ये नाटक, ये शास्त्र का नाम होगा हनुमंत नाटक. तो ये जो हनुमंत नाटक था, वो नाटक अच्छे से चलता रहे, इसमें कोई बाधा ना आए, ये सोच के योग माया ने अपना काम किया. ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. वो अपने आप तिलक लगा के खुश ले आ गया. व्हेन ही केम आउट, ही रियलाइज दैट ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड. तो आपको